कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पर मैं आज से ये प्रेम करता, आज दुनिया में लोग भाई बहन का प्यार है, जरूरी है, मनाओ, अच्छी बात है, पर ये एक दिन का प्रेम करके क्या फायदा, बाद में गाली देते हैं। जाओ वही भाई बहन के देखना मारा पीटी करते हैं। कभी बोलते तुम मेरा शकल तक नहीं दिखाना। क्या यीशु मसीह कहा ऐसा प्रेम लाइफ टाइम के लिए प्रेम रखो। और बाइबल कहती है भविष्यवाणी हो तो मिट जाएगी, अन्य भाषा हो तो मिट जाएगी, पर प्रेम नहीं मिटेगा। प्रेम स्थायी है। आप कौन सा प्रेम करते हैं, एक दिन वाला कि लाइफ टाइम वाला, ये मायने है। एक दिन के प्यार करके क्या मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए प्यार करो ना। लाइफ टाइम के लिए अपने बहन को हेल्प करो, लाइफ टाइम के लिए आपका बहन आपका हेल्प करे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेम जो यीशु ने आपके लिए जान दे दिया। कहता है मैं परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उस नाश ना हो। आज आपके उस प्रेम में रखने के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे ऐसा प्रेम किया, जान दे दिया, तो तुम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो, तुम एक दूसरे से जलन क्यों रखते हो? क्योंकि तुम प्रेम करो। मुझसे सीखो प्रेम कैसा होता है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो प्रेम कैसा होता है। मैं बताऊंगा प्रेम का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा प्रेम का मीनिंग क्या होता है, मैं बताऊंगा प्रेम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मैं बताऊंगा प्रेम का डिसीजन क्या है, प्रेम का रूल क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये हमारा यीशु बता सकता है प्रेम कैसा है। यीशु से अच्छा प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं किया है। कोई किसी के लिए जान दिया है क्या? यीशु दुनिया के लिए जान दिया है। इससे बड़ा प्रेम क्या है? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप सभी जो मुझे सुन रहे हो, आप सभी के अंदर भी प्रेम होनी चाहिए। प्रेम नहीं तो क्या होगा? ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाता हुआ झांझ, किसी काम का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी का प्रेम नहीं है, भाई बहन का प्रेम नहीं है, पिता बेटे के प्रेम नहीं है, बेटी मां का प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्रेम नहीं है, सास ससुर का प्रेम नहीं है, बेटा दामाद का प्रेम नहीं है। हालेलुया, बेटा बाप का प्रेम नहीं है। ये सारा प्रेम कैसा यीशु ने सिखाया प्रेम करना, कैसा प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मुझे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने बोला नहीं, थोड़ा आज लोग बहुत आज सब खुश है प्रेम के बारे में कि बहुत प्रेम है, ये भाई बहन का प्यार है। हालेलुया। और प्यार के ऊपर ही परमेश्वर कौन सा प्यार के बात कर रहा है, थोड़ा कर ले, कौन सा प्यार चाहिए आज लोगों को। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वाला प्यार आपको चाहिए? यीशु वाला। आमेन, हमको यीशु वाला चाहिए। हमको कौन सा चाहिए? यीशु वाला। यीशु के जैसा प्रेम करने वाला भाई चाहिए। यीशु का प्रेम, यीशु जैसा प्रेम करने वाला बहन चाहिए। हालेलुया। आप लोग सोचेंगे ब्रदर ऐसा क्यों बोल रहा है? ब्रदर का ये सारी चीजें देखा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज आपसे हम कह रहे हैं कि प्रेम वह है जो परमेश्वर से है और परमेश्वर सिखाता है। क्या सिखाता है? देखो आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15 उसका 13,
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए प्राण दे। आमेन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। आगे 14 में कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उससे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। जो कुछ यीशु ने बताया है, अगर वो हम करते हैं तो हम उसे मित्र है। यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो। आप प्रेम करते अपने दुश्मन से? हालेलुया। अगर आप करते तो यीशु कहता है आप मेरे मित्र हो। क्या हो? मित्र। इसलिए कहता ना, प्रेम एक दिन वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा वाला होना चाहिए। हमेशा वाला प्रेम करने वाला चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सभी जो मुझे देखते हो ना, कमेंट भी किया करो तो मुझे मालूम पड़ेगा कौन लोग देख रहा है। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, खाली देखते हैं, तो मेरे को नहीं मालूम पड़ता है कौन देख रहे हैं। तो कमेंट करोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कौन देख रहे हैं। फ्री। हालेलुया। हालेलुया लिखो, प्रेज द लॉर्ड लिखो, जो भी लिखना है लिखो। प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है प्रेम इसी से मालूम पड़ेगा, जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मुझ मेरा मित्र ठहरोगे। क्या ठहरोगे? मेरा मित्र ठहरोगे। और जब आप यीशु का मित्र हो जाएंगे ना, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, नींद नहीं आता, सर दर्द होता, रिश्ते सही नहीं है, घर के झगड़े हैं, कर्जे हैं, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है, इन सारी यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने प्राण देकर चुकता कर दूंगा। कर चुका हूं, अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र बन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसका मित्र हो जाएंगे। और उसकी आज्ञा यह है कि उसने कहा तुम प्रेम करो, तुम मेरी बातों को मानो। हालेलुया। बहुत आसान है एक प्रेम करना, लोगों को हंसाना आसान लगता है ना। किसी घर में खुशी पैदा कर देना, किसी घर में आनंद को लेके चला जाना बहुत आपको आसान लगता है। करके दिखा दीजिए, तब मालूम पड़ेगा। यीशु ने करके दिखाया और वही आपसे कहता है आप भी करो तो मेरे मित्र बनोगे। और जब मेरे मित्र बन जाओगे, अगर मैं राजा का बेटा का दोस्त होऊंगा तो क्या मैं गरीब रहूंगा? क्या मैं प्रॉब्लम में रहूंगा? क्या मैं समस्या में रहूंगा? क्या किस में रहूंगा? हालेलुया। एक कहानी मैं बताता हूं, इंग्लैंड का कहानी बता रहा हूं आपसे। एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा राजघराने का लड़का था। उसके यहाँ एक गरीब व्यक्ति जो इंडियन था, जो काम करता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा स्टोरी है। मैंने पढ़ा, सुना भी है, पढ़ा। नाम भूल गया हूं दोनों का, सेठ और नौकर का। तो और पूरा मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैंने 2009-10 में पढ़ा था। अभी बुक भी नहीं मेरे पास, तो अभी मैं थोड़ा सा उसका अंश बता रहा हूं। तो जब वो नौकर उस जगह पे आया, उसके घर में नौकरी कर रहा था, और उस मालिक का एक लड़का था।
और उसका बेटा जो छोटा, दोनों का डिलीवरी एक ही दिन हुआ, एक ही हॉस्पिटल में हुआ। पहले नौकर वाले को तकलीफ हुआ तो उसके बेटे को इलाज के डाला हॉस्पिटल में, तो वो भी पैदा उसी हॉस्पिटल में हो गया। तो दोनों नौकर और मालिक दोनों का बेटा का एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ, और दोनों धीरे धीरे बड़ा होते गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो राजा ने सोचने लगा कि जब उसका लड़का आता था तो उसका लड़का से उसका धीरे धीरे दोस्ती भी हो गया, नौकर के लड़के से राजा के लड़के का दोस्ती हो गया। और दोस्ती हुआ तो ऐसा हो गया दोस्ती कि उसका बाप ने बोला कि अभी ये गरीब आदमी के बेटे से दोस्ती करेगा तो मेरे को समाज में नाम हंसा देगा, क्योंकि मैं तो पैसा वाला हूं, मेरा नाम है एक, जैसा आप इंग्लैंड के जानते ही हो, रोमन कैथलिक थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है। तो वो राजा के तुल्य था, और वो उस समय राजा साहब ने कतराने लगा कि नहीं, ये सही नहीं है कि लड़के के साथ दोस्ती। तो वो अपने लड़के को दूसरे स्कूल में ये कर दिया, एडमिशन कर दिया। और राजा के लड़के को तो गरीब था, तो उतना हाई स्कूल में नहीं जा सकता था, तो अपने बेटे को दूसरे स्कूल में नौकरी किया। तो दोनों का लड़के का ताकि मिलजुल नहीं हो पाए। हालेलुया। पर वो पैसे वाले के लड़का ने क्या किया, वहां जब एडमिशन कराया वहां जाता ही नहीं था। अपने बाप को ऐसा तंग किया, बोलता नहीं, वो जहां वो पढ़ेगा वहीं मैं पढ़ूंगा। अब उसका बाप ने, राजा जो था, उसने क्या किया, जहां उसके अपने बेटे का एडमिशन किया, उसे लड़का गरीब बाप के बेटे को भी। यहीं पे कहानी रुकी नहीं, धीरे धीरे बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, कॉलेज में भी उसका बाप चाहा अलग करा लेने के लिए, पर नहीं हुआ। और मालूम है, मैं थोड़ा सा इसका लास्ट का भूल रहा हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं, क्योंकि मैं इसको याद करता हूं, मेरे को अभी ध्यान में आ गई है, और मैं इसका बुक निकालता हूं किधर है, या किसी के पास है तो मंगाता हूं, बहुत अच्छा है। तो उस लड़के के कॉलेज तक भी उसको एडमिशन कराना पड़ा राजा के लड़के के बाप को, और दोनों साथ में पढ़ा। और सारा बिल कौन भरता था? ये नहीं भरता, इसका बाप नहीं भरता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि आगे का थोड़ा आगे पीछे मेरे को स्टोरी हो रहा है, दिमाग में पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं बोलूंगा। तो यहीं तक मैं कहूंगा कि अगर एक गरीब आदमी के बड़े आदमी से दोस्ती हो गया, तो उसका पूरा खर्चा और सारे दोस्ती के वजह से ही वह पूरा उसका जिम्मेदारी, कॉलेज तक का पढ़ाई का जिम्मेदारी राजा का बेटा को उठाना पड़ा, न कि उसका उठाना पड़ा। अगर आपके साथ यीशु का दोस्ती हो जाए, यीशु आपका मित्र बन जाए, यीशु के मित्र आप बन जाए, क्या आपका नहीं होगा? मेरा कहना यह है, मेरा प्रश्न यह है, क्या आपका नहीं होगा? इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मेरी बातों को मानोगे, यहां का वचन कहता है 14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, तुम मेरे मित्र हो। और अगर हम यीशु के मित्र बन जाएं, फिर क्या बात है? मित्र की बात कर रहा हूं, बेटा बन गए तो बहुत कुछ हो गया। यीशु का अगर मित्र ही बन जाए हम, हमारा तो बल्ले बल्ले, हमारा तो चानी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें यीशु को मित्र बनाओ, प्रेम करो यीशु से, ताकि आपका मित्र बन जाए। एक दिन वाला प्रेम नहीं, जैसा यीशु ने आपसे प्रेम किया वैसा यीशु से आप प्रेम करें ना, तो आपका मित्र वो बन जाएगा। और जब वो आपका मित्र बन जाएगा तो क्या होगा?
तब ये गाना गाएंगे आप, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। मैं गाता हूं तो मैं मित्र हूं परमेश्वर ने, आप देख रहे हैं तो आप परमेश्वर के मित्र हैं, या थोड़ा सा अगर कमी घटी है तो उसे पूरा आप करिए। यूहन्ना 3:16 लिखता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो। मित्र बनने का मतलब होता है उससे विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसने जो हमसे कहा है उसे मानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों को मानना, उसके नियमों को मानना। तो आज आप ये सोचिए कि मानना कितना अच्छा है। हालेलुया। अगले आज सोमवार है ना, बुधवार को लाइव 15 मिनट फायर प्रेयर होगा सभी के लिए। याद रखो, कोई आदमी भूलिएगा मत। अगर जो बीमार रहेगा, बीमार को भी सामने स्क्रीन के सामने बैठाइएगा। दामा का बीमारी वाले, कुछ भी बीमारी वाले बैठाइएगा। बुधवार को फायर प्रेयर होगा, मैं भी पहले से तैयार होकर आ जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसका मित्र है तो आपको बीमारी में रहने नहीं देगा, कर्जे में रहने नहीं देगा, समस्या में रहने नहीं देगा, गरीबी में रहने नहीं देगा, टेंशन में रहने नहीं देगा। हर वो दर्द को यीशु ने कहता है मैं क्रूस पे उठा चुका हूं, अब तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें आनंद करने की जरूरत है। सिर्फ क्या है? प्रेम। सब कुछ मिट जाएगा, प्रेम नहीं मिटेगा। प्रेम तो करो, यीशु से करो, एक दूसरे से करो, हमेशा करो, एक दिन का नहीं, आज भला नहीं। राखी बांधेंगे तो प्रेम करेंगे तो नहीं, ये वाला नहीं। बांधना गुनाह नहीं, अपने लोग अपनी मर्जी है, उसमें मेरा उसमें कुछ जाता नहीं। रक्षा बांधो या ना बांधो, भाई बहन का प्यार है। पर मेरा ये कहना है, हमेशा के लिए ऐसा प्रेम रखो कि लोग आपका प्रेम के देखकर ताली बजाए, ऐसा आपका खुदा का महिमा करें, आपका परमेश्वर का महिमा करें, आपका महिमा होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का महिमा करेंगे, आपका महिमा परमेश्वर करेगा। इसलिए कहता है खुदावन तेरा छू लेना मेरा जिंदगी बदल जाता है। क्या वो 12 बरस के जो लहू बहने वाली नारी थी, क्या उसका सगे संबंधी नहीं था उससे प्रेम करता? तो क्या उस बीमारी से इलाज करा दिया? क्या उस बीमारी देके छोड़ दिया होगा? पर यीशु को छुआ, यीशु से प्रेम किया और चंगाई ले लिया। इसलिए गाना बना है उसका, यहोवा तेरा छू लेना मेरा जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यहोवा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। सचमुच जिंदगी बदल देगा आपका, हमारा और आपका जिंदगी बदल देगा। मैं कहता जो लोग मुझे आप देख रहे हो, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु वाला प्रेम आप भी करें। बस प्रेम जाहिर करें। इसके ऊपर बात करेंगे तो रात भर बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, पर यहाँ पे टाइम की कमी है, 1 घंटे के अंदर सब चीज करना है। हालेलुया। तो ये एक मिरेकल होगा आपके लिए भी अगर आप करें तो। मगर बुधवार को वर्शिप के समय भी आपको रहना है। मैं गाना और ढोल बजाऊंगा, आपको रहना है, वर्शिप शुरू से करना है, ताकि आपको जब मैं फायर प्रेयर करूं तो आप आजाद हो सके। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेम साबित करेगा। क्षमा कर दो एक दूसरे को, यही तो प्रेम है। एक दूसरे ने आपको दिल दुखाया है, क्षमा करो, हटाओ, माफ करो, ये प्रेम को साबित करता है।
और ये करेंगे आपके जीवन में एक अलग तरीके का स्पिरिट महसूस होगा और आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आइए हम प्रार्थना करते, सभी लोग अपने बाइबल को बंद करें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको इस वचन को उनके हृदय की गहराई में रखता हूं और उन्हें छूता हूं, टच करता हूं, हील करता हूं, आजाद करता हूं, डिलीवरेंस करता हूं। छूट जाओ हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक जादू टोना से, हर पूर्वजों का पाप से, पूर्वजों का अपराध से आप आजाद हो जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, होली गोस्ट बाय फायर। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए, हर एक बंधन छोड़कर जाए, हर एक श्राप छोड़कर जाए, हर एक अंधकार की कार्य नष्ट किया जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ फादर। चंगे हो जाओ गांठ के रोगी से, चंगे हो जाओ टीबी से, चंगे हो जाओ हड्डियों के रोगी से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। टीबी से, डायबिटीज से, कैंसर से, एड्स से, हर एक टीबी, डायबिटीज, दामा, सांस फूलना, खांसी, जुकाम, सर दर्द, कमर दर्द, यीशु मसीह के नाम से बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ फादर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ लॉर्ड, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर के बॉडी के जहां जहां भी आप दर्द हो रहा है उस जगह को आप छुइए। मैं यीशु मसीह के नाम से दाहिना हाथ उस जगह पे रखिए, आप चंगे हो जाओ, आप आजाद हो जाओ, आप डिलीवरेंस हो जाओ। आपके शरीर के अंदर जहां भी गांठ होगा, मैं देख रहा हूं किसी का गांठ है और उस गांठ को यीशु के नाम से मैं आगे देता हूं, आपको छोड़कर चली जाए राइट नाउ, right now in the name of Jesus. Riamba sandana kuri karaba, lemroma samroma, yandana kuri koto robo sikiri का लालारबा। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ गांठ से। लेफ्ट साइड या राइट साइड में गांठ होगा, किसी बहन या भाई जो भी है, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, बहन का ही है, गांठ जैसा कुछ होगा, तो उससे आप फ्री होंगे। आप उस जगह पे हाथ रखें, यीशु मसीह को बोले बी हील इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, राइट नाउ। अपना हाथ अपने स्क्रीन पर रखें, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं गांठ के रोग चली जाए, बॉडी को छोड़े चली जाए राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, दामा के रोगी आजाद हो जाए, हर एक सांस के रोगी आजाद हो जाए, टीबी के रोगी आजाद हो जाए, हर एक चलने में घुटने में दर्द वाले रोगी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आजाद करता हूं बाय फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। सेनाओं का यहोवा हर एक बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं चंगे हो जाए। रात के नाइट में बुढ़े बुढ़े सपने दिखाने वाली आत्मा, सपने के ऊपर कंट्रोल करने वाले दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूं, आपके जीवन से छोड़कर चली जाए। गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतानी आत्मा, हर बुरी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। बहुत लोग प्रार्थना करते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही। यह अगस्त महीने में आपका बहुत सारा काम होगा यीशु के नाम में। आप पैसे के हो और भी किसी भी काम हो, वो आपका काम होने वाला है। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ फादर, बी हील इन द नेम ऑफ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो चंगाई, डिलीवरेंस घोषणा करता आपके जीवन में। मनी मिरेकल का घोषणा करता आपके लाइफ में, मनी मिरेकल का घोषणा करता आपके लाइफ में, मनी मिरेकल का घोषणा करता आपके परिवार में, मनी मिरेकल का घोषणा करता आपके बैंक बैलेंस में, बैंक अकाउंट में, मनी मिरेकल का घोषणा करता आपके टोकरी में, आपके पर्स में, आपके हड्डी, हर एक जगह मनी मिरेकल का घोषणा करता हूं। सारे जगह बैंक अकाउंट में मनी मिरेकल हो, आपके पर्स में मनी मिरेकल हो। यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद करता हूं, आप आजाद हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं
आशीषित घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। बुधवार को फायर प्रेयर होगा 15 मिनट से 10 मिनट का लगभग, और वचन थोड़ा कम होगा, तो आप तैयारी होके आइएगा। बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, ऑनलाइन भी बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, यूपी में भी होने वाला है। आपके रिश्ते जुड़ने वाले हैं, झगड़े नष्ट होने वाले हैं। पर सभी लोगों को लिंक शेयर जरूर करो ताकि सब लोग देखें, और प्लीज यूट्यूब में भी आप जाकर सब्सक्राइब करो ताकि मैं यूट्यूब में भी ऑनलाइन आ सके। हालेलुया। यूट्यूब में भी जाकर सब्सक्राइब करो क्योंकि वहां पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप प्लीज यूट्यूब में भी जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यीशु मसीह के नाम में इतना आप फॉलो करें बात। हालेलुया। दूसरे से भी करवाएं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे से भी करवाएं। आप लोग को नहीं मालूम होगा तो आप आपका जो सगे संबंधी बम्बई में रहता है उनसे पूछ लीजिएगा यूट्यूब का, या आप अपना इसी में आप देखोगे नीचे जाकर तो मिल जाएगा आपका, जो मैं इस पे डाल दूंगा, इसी वीडियो के ऊपर मैं डाल दूंगा लिंक या नाम, जो नाम से है वो नाम मैं डाल दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सब्सक्राइब ना भूलें, यूट्यूब में भी जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाए, ब्लेस हो जाए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया।